हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल लगा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, तो देखकर आप आए हो। आप सोच रहे होगे सर जी आरपीएफ जो कांस्टेबल और एसआई का जो फिजिकल होगा वो कैसा होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आज में कहा गया है कि बहुत हार्ड होता है फिजिकल। क्या, किस वजह से हम हार्ड कहते हैं, क्या चीजें, क्राइटेरिया क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको रेलवे के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल तैयारी करा रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, किस तरीके से हमारा जो आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल होता है वो क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आ जाओ, तो एक बार मेरे प्यारे भाई मुझे बता देंगे। हाँ जी, तो आ जाइए भाई, सभी साथी आ जाएं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरे प्यारे, सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ के अंदर जो चयन प्रोसेस होता है, यानी आपका चयन कैसे होगा। सुमित हमारे साथ आ गए, ठीक है। हाँ, एडमिट कार्ड कब आएगा, सुनीता करेंगे एडमिट कार्ड कब आएगा, पासवान, ठीक है। हाँ जेठा जी, फिजिकल इजी होता है। देखिए बिल्कुल, मैं आप सबसे पहले तो यही कहूंगा कि अपने अंदर अपना ये जोश बरकरार रखें कि सर जी सब कुछ आसान ही होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना करें कि सब कुछ आसान होता है। इसका मतलब है कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप फिजिकल दौड़ नहीं लगा रहे हैं, तो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, तो चीजें आसान होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो आज आपको प्रधानमंत्री बनना है, ये कौन सी बात है। क्या मैं भविष्य का कोई बड़ा नेता बन सकता हूं, तो आप कहेंगे बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते सर, जब काम करेंगे तो, है ना। आइए, तो पहले इसलिए आप सभी से मैं यही कहूंगा मेरे प्यारे भाई, आप कर सकते हैं बिल्कुल, ऑब्वियसली 100% बात बिल्कुल सही है, सत्य है। लेकिन आपको चीजों को जान लीजिए कैसे आपको आसान बनानी है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आओ। तो यहां पर हमसे कहा क्या कहा है, देखो अगर मैं यहाँ थंबनेल पर लिख देता कि लिखवा देते कि आरपीएफ का फिजिकल बहुत बहुत सरल होता है, ठीक है, तो आप क्या करते, बिस्तर में पड़े पड़े मेरे प्यारे भाई आराम से आप नींद नींद ले रहे होते। फिजिकल टेस्ट पास करना और फिजिकल पास करना दोनों में अंतर होता है। ठीक है, टेस्ट मेरे प्यारे भाइयों आपके ज्ञान को परखता है, लेकिन फिजिकल आपके शारीरिक मापदंड को परखता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इसके लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ही नियमित रूप से आवश्यक होती है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आप अगर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारा जो है सर पेपर अच्छा गया है एसआई का, और हमारा जो है कांस्टेबल का भी अच्छा होगा, और हम फिजिकल की तैयारी मतलब फिजिकल तक, फाइनल मिनट तक हम अपना बदन पे वर्दी का सपना साकार करेंगे, कंधों पर सितारे होंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, हम भी भारतीय रेलवे में जाएंगे। तो उसके लिए आपके लिखित परीक्षा के बाद जो फिजिकल होगा वो कैसे होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पर हम बात करें, सबसे पहली बात यह है कि सर जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल तो उसके कितने चरण होते हैं, तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा क्या क्या चरण होते हैं। उससे पहले की बात यह है कि सर आरपीएफ के चयन 3 चरणों में होता है। पहला चरण आपका होता है सर जी, आपका होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दूसरा जो होता है आपका होता है सर शारीरिक दक्षता, यानी जो पीईटी जो होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, जिसमें आपका शारीरिक मापदंड, आपके क्षमता देखी जाएगी, कितनी क्षमता है, कितनी शारीरिक क्षमता है, आपसे मापा जाएगा, है ना। यानी फिजिकल, यही इसी को कहते हैं हम फिजिकल। ठीक है, क्या कहते हैं, दूसरा जो प्रोसेस है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, और जब आप फिजिकल क्लियर हो जाएगा, फिजिकल में आप क्वालिफाई हो जाओगे, तो फिर आपको कह दिया जाएगा अब आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आओ तो बात करेंगे सर फिजिकल टेस्ट के बारे में। आरपीएफ का जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आप ये जानिएगा, पॉइंट नंबर 1, आरपीएफ फिजिकल टेस्ट में आरपीएफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, पीईटी जो होता है, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शामिल होता है। इसके प्रोसेस कितने होते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों इसके 4 से 5 प्रोसेस होते हैं। 4 से 5 प्रोसेस होते हैं, जो मैं आपको 1 बाई 1 आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। फिर हमसे क्या कहा है, देखो 4 से 5 प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आपका देखो रनिंग होगी, फिर आपकी लॉन्ग जंप होगी, फिर आपकी हाई जंप होगी, फिर देन इसके बाद आपका हाइट मेजरमेंट होगा, और फिर चेस्ट मेजरमेंट होगा। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं, इन 5 प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है तो आपको मैं बताऊंगा अभी, लेकिन इसमें पहले पॉइंटों को 1 बाई 1 हम डिस्कस करते हैं। फिर आपको क्या है, सीबीटी में योग्यता के आधार पर आपको इस श्रेणी के तहत आवंटित रिक्तियों में 10 गुना सीमा तक पीईटी के लिए बुलाया जाता है। देखो आपकी जो आरपीएफ की जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें 10 गुना तक बुलाया जाता है। वो इसीलिए
एक 10 गुना पर बुलाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे जो है क्या सोचते हैं, अरे फिजिकल टेस्ट हमने रिटन टेस्ट निकाल दिया तो हम जो है जो हमारा जो पीईटी है, जो हमारा फिजिकल टेस्ट है वो भी हम निकाल देंगे। लेकिन बड़ा आसान नहीं है, केवल दौड़ लगाना ही नहीं है मेरे प्यारे साथियों, उसमें लॉन्ग जंप भी होती है, हाई जंप भी होती है। कितने चांस दिए जाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को बहुत शुरू से लेकर अंत तक देखना। ठीक है, आओ। हाँ जी, देखो सबसे पहले आपकी बात करेंगे पीईटी की। ठीक है, पीईटी देखिए ध्यान से। हाँ, क्या कह रहे हैं सुमित? कह रहे हैं सर मेरी नोज में दोस्त है, क्या है मेडिकल में प्रॉब्लम होगी? नोज में क्या है, नाक में क्या है? देखो नाक में क्या है आपकी, नोज में क्या है, मैं समझने में असमर्थ हूँ, आपने पता नहीं क्या लिखा है, बट कोई देख आप कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी आपका डिस्कशन है वो कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपका नोज में क्या क्या दिक्कत है। तो देखो अगर आप मेडिकली फिट हो, मेडिकली फिट है, आपकी नोज वगैरह से चोट है या बाहरी कट लगा हुआ है वो एक अलग बात है। बाहर से अगर कट लगा हुआ है तो वो अलग बात है। जैसे मान के चलिए किसी का कट जाता है तो हाथ कट गया या मतलब उसका निशान बन गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन कोई ऑपरेशन वगैरह है जिसकी वजह से, तो वो अलग चीज है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो है दौड़ वगैरह ना लगाएं अगर आप ऐसे कुछ बोल रहे हैं तो। ठीक है, हालांकि देखिए यहाँ पर देखिएगा, अभी देखेंगे यहाँ हमसे कहा है कि शारीरिक जो क्षमता परीक्षा होती है उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले देखो दोनों चीजें मैंने लिख दी है क्योंकि पहले आपका आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है, तो आरपीएफ एसआई में देखो पुरुष और महिला दोनों के लिए आपको यहाँ पर पुरुष की बात करें तो यहाँ देखेंगे 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, वो कितना समय में, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सर जी यहाँ पर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ लगानी है, वो 4 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट में, जबकि पुरुषों को 6 मिनट 30 सेकंड। मेरे प्यारे साथी इसी बात का ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि मेरा आरपीएफ एसआई का पेपर क्लियर है, मैं सर अच्छा खासा स्कोर बन रहा है, तो आज से ही सुबह से, आज मतलब कल सुबह से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए, है ना। प्रयास करिएगा मेरे प्यारे साथी, क्योंकि देखो एक दिन में कुछ नहीं होता है, अगर आप लगातार बेसिस पर करेंगे तभी आपका ग्रो, है ना, एक्यूरेसी आती है। इसलिए आप आज से यानी कल सुबह से आप फिजिकल दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आओ, क्योंकि ये अपने आप में 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में लगाना अपने आप में आम बात नहीं है। ठीक है, आओ, तो यहां पर अगर बात करें सर, फिर हमारा लंबी कूद, लॉन्ग जंप जो होती है एसआई में वो 12 फीट की होती है और महिलाओं के लिए 9 फीट की होती है। फिर बात करेंगे ऊंची जंप, हाई जंप जो बात करें तो हाई जंप होती है 3 फुट 9 इंच की होती है और महिलाओं के लिए केवल 3 फीट की होती है। ये इनको महिलाओं को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट। अगर हम बात करें कांस्टेबल, तो कांस्टेबल में सर अगर हम बात करें पुरुष की, तो पुरुष के लिए 1600 मीटर दौड़ना है। यहां पर आपको कांस्टेबल में 5 मिनट दी जाती है। 5 मिनट मेरे प्यारे भाई, 5 मिनट 45 सेकंड। देखो एसआई में 6 मिनट 30 सेकंड, उससे भी और कम दी जाती है क्योंकि यंग बॉडी होती है कांस्टेबल की, है ना। तो आप कहेंगे 5 मिनट 45 सेकंड दिए जाते हैं। और अगर बात करें लंबी कूद की, तो देखो 14 फीट कूदना है लंबा, और यहां पर अगर ऊंची कूद की बात करें तो 4 फीट। एसआई से भी बढ़ के है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर सर कांस्टेबल में महिला की बात करें तो महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ लगानी है। 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है। बात करें सर लंबी कूद की, तो आप 9 फीट दौड़ेंगी, 9 फीट कूदेंगी, और ऊंची कूद की बात करें तो 3 फीट छलांग मारेंगे, ऊंचाई। ठीक है, आइए, तो ये सब है क्राइटेरिया आपकी पीईटी का। ठीक है, चलो ये तो हो गया पीईटी। अब आएगा पीएसटी, शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है, यानी पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो यहां पर देखो कैटेगरी दिखाई दे रही होंगी, ओबीसी, एससी एसटी और गढ़वाल, जैसे जो बहुत से राज्य ऐसे होते हैं, या आपके जैसे यहाँ पर कहा गया है गढ़वालिया, गोरखा, मराठा और इन सभी अन्य कैटेगरी सरकार के द्वारा जो हमारे नोटिफिकेशन में दिया जाता है कि इनको छूट देंगे हम किस में, हाइट में, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, वो अपना देख लेना। जनरली आप क्या देखते हैं, जनरल और ओबीसी, एससी एसटी। जनरल और ओबीसी के लिए सेम हाइट है, पुरुष के लिए एक 65 चाहिए। ठीक है, और छाती का जो फैलाव है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और नॉर्मल सी बात है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना ही चाहिए हर हाल में। अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है तो आज ही से वो एक्सरसाइज पुशअप मारना स्टार्ट कर दे, है ना, जिससे कि आप जो है कर पाए। अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए मेरे प्यारे साथियों जो हाइट है वो है हमारी 157 सेंटीमीटर। ठीक है,
अगर हम यहाँ पर बात करें सर SC ST के लिए तो थोड़ा सा हाइट में छूट दी गई है, 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है, 160 होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर, ठीक है हाइट। बात करें सर सीने में फुलाव की तो 76.2 से 81.2 तक होना चाहिए फुलाव, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर बात करें SC की महिलाओं के लिए तो 152 हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। बात करें ये अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी हाइट 163, 80 से 85 और आपकी ऊंचाई आपकी कितनी होनी चाहिए महिलाओं में 155। ये आपका हाइट हो गया, ठीक है भाई। बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई? राम राम भैया, राम राम। ये बात समझ रहे हैं? इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ गया। जब आपके आंसर की आ गई है तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है सुमिता, आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा बन रहा है, मैं कर रही हूं, तो देखो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप नहीं भी बन रहा है तो भी आप फिजिकल भैया सुबह सुबह उठ के वॉक करना ये कोई गलत काम नहीं है। दौड़ लगाना सुबह सुबह आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता है आपका कांस्टेबल SI का पेपर हो गया है, आपका कांस्टेबल का भी पेपर है, तो अपने सपने को साकार करने के लिए अपने सामने ये याद रखें कि मुझे हर हाल में सिलेक्शन लेना है। जब आप फिजिकल दौड़ लगाओगे सुबह से जग के मुझे सुबह से जग के दौड़ लगाओगे तो आपके माइंड में सबसे पहले ये बात आएगी कि मैं दौड़ किस ले रही हूँ, अपनी कांस्टेबल और SI के एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो फिर आप वह पढ़ाई में पूरे दिन मन भी लगेगा आपका, इसलिए ठीक है। चलो, तो इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों मैं इसमें आपको बता रहा हूं, देखो अन्य महत्वपूर्ण चीजों को इसको भी बहुत ध्यान समझ लेना। हालांकि छोटा सा देखो तो आपको छोटा दिखाई देगा, बट मैं आपको बोल के बता रहा हूं, ध्यान समझना। देखो आपको जो है 1600 और 800, 1600 पुरुषों के लिए, 800 मीटर की लड़कियों के लिए दौड़ लगानी होती है, ठीक है। हाई जंप, उसके बाद देखो यानी मैंने आपको बताया 5 प्रोसेस फिजिकल के लिए, आपको 5 क्राइटेरिया हैं, उनसे गुजरना होता है। सबसे पहला आपको दौड़ लगानी होती है। दौड़ लगाने के बाद मेरे प्यारे साथियों आपकी हाई जंप होगी, लॉन्ग जंप होगी। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप के बाद आपकी हाई जंप होती है, और फिर उसके बाद आपकी हाइट और फिर चेस्ट। ये आपके 5 प्रोसेस होते हैं। ये आपको हर हाल में करने ही करने होते हैं, क्योंकि ये दौड़ का प्रोसेस जो है मेरे प्यारे साथियों हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आप 1600 मीटर की दौड़ लगाएं। इसलिए आज से ही मेरे प्यारे साथियों अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा सपना साकार करना है हमें अपना, तो फिर भाई आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। और अब जिन 5 दौर से गुजरने के बाद में, इन 5 दौरों से गुजरने के बाद आपको क्या करना होता है मेरे प्यारे साथियों, या तो आप 2 चीजें होंगी, या तो आप 5 प्रोसेस में आप कामयाब होंगे, कामयाब होने के बाद आपको जो है फिर भेज दिया जाता है, कह दिया क्वालिफाई हो गए, और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो भी आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर आपको लिख दिया जाएगा, ठीक है। और देखो जब भी कभी आप फिजिकल के लिए जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, फिजिकल जैसे आपका एग्जाम के लिए आप कब जाओगे, जब आपका रिटन क्लियर हो जाएगा, देन इसके बाद जब जाओगे तो वहां पर एडमिट कार्ड फिर से आएगा फिजिकल का, और उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब नॉर्मल सी बात है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने पड़ते हैं फिजिकल के टाइम पे भी, ठीक है। या कोई वहां पर एडमिट कार्ड में कह देते हैं कि मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, या जो भी आपसे कहा जाएगा। जब आप वहां पर जाएंगे तो लास्ट में इस पूरे प्रोसेस को, इन 5 प्रोसेस के गुजरने के बाद में अगर आप कामयाब हैं तो उस आपके एडमिट कार्ड पर मोहर लगा के बता दिया जाता है कि हाँ जी आप जो है क्वालिफाई हैं, और आपको एक मेल के द्वारा या आपके रिजल्ट के थ्रू भी आपको बता दिया जाता है, आपकी साइड पे डाल दिया जाएगा रोल नंबर के हिसाब से कि आप क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई होंगे तो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नहीं बताएंगे तो आपको साइड पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हाँ जी सर एग्जाम डेट बता दो प्लीज। हाँ उत्कर्ष कह रहे हैं सर एग्जाम डेट बता दो। देखो एग्जाम डेट की अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, देखो मुझे पता है, देखो अगर मैं सुबह से लेके मेहनत कर रहा हूं तो मुझे शाम को पैसा चाहिए, इसीलिए आप भी मैं आपकी बात समझ सकता हूं कि अब अगर आप पूरे दिनों रात पढ़ाई कर रहे हो तो आपके अंदर आप ये चाहते हो कि सर जी हमें एग्जाम डेट पता चल जाए। बिल्कुल, देखो एग्जाम डेट के बारे में मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से, एग्जाम डेट की अगर हम बात करें यहां पर, तो एग्जाम डेट मेरे प्यारे भाई अभी तक ऑफिशियली कुछ भी मेरे प्यारे साथियों ये डिक्लेयर नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं है तो इसका मतलब सर हम पढ़ाई ना करें, हम दौड़ ना लगाएं, हम फिजिकल की तैयारी ना करें। वो दिन दूर नहीं है मेरे प्यारे साथियों जब आपका एग्जाम होगा और फिर आप ये कह रहे होगे कि सर जी अगर दो दिन और मिले होते तो मैं और अच्छा कर लेता। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको नहीं पता डेट तो ठीक है, और आएगी तो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात, एक बहुत बढ़िया बात आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है आरपीएफ कांस्टेबल में या एसआई में, तो आप एक काम करिएगा,
आप एक काम करिएगा, अगर आप कांस्टेबल के एग्जाम की डेट की वेट कर रहे हैं तो आप एक काम करिए, अपने आप को टारगेट दीजिएगा 15 जनवरी का। 15 जनवरी तक आप, ये बात मेरे प्यारे साथियों जब आप पता चलेगा, जब आप 15 जनवरी तक पढ़ाई करिए, एक टारगेट बना लीजिए। 15 तारीख को आप ये कहिए अपने आप से कि मेरा 15 तारीख को पेपर है आरपीएफ कांस्टेबल का, और फिर आप मेहनत बिल्कुल लग जाइए मेरे प्यारे साथियों। और मेरा मानना है कि 15 जनवरी तक जब डेट आ भी जाएगी बीच में, तो भी आपको एक अलग ही एहसास होगा। या तो 1-2 दिन पहले एग्जाम, और मुझे लगता है 15 जनवरी के आगे ही होना है लगभग में, जो मैं अनुमान लगा रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो या अगर मान के चलो 15 तारीख से पहले आया तो कितना पहले आएगा, अब तक आ जाना चाहिए था। और 15 तारीख के बाद होना है तो आपके अंदर एक अलग ही जोश होगा कि मैंने टारगेट दिया था 15 जनवरी तक का, लेकिन अब मैं 15 जनवरी तक तो आ गया, और मेरी, और जब तक आपको एग्जाम डेट भी पता चल जाएगी तो फिर आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है भैया, और अगर आ जाएगी तो आपको जरूर बता दिया जाएगा हमारे इस माध्यम से। ठीक है, हाँ जी। तो जी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं बन पा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डोमिसाइल, अच्छा डोमिसाइल कह रहे हैं, अच्छा सॉरी डोमिसाइल नहीं बन पा रहा है, तो डोमिसाइल भाई बनवाना पड़ेगा, बन जाएगा। आप थोड़ा सा देखो, या तो किसी से जाइएगा, उन्हें अपने जो लेखपाल होते हैं अपने क्षेत्र के, या ग्रामीण, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो प्रधान होंगे, उन्हें जाके अपनी बातों को रखिएगा और बताइएगा, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, डोमिसाइल। और अभी एक और बात बता दूं, अगर किसी की हाइट, मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, देखो मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, क्योंकि ये जानकारी वंचित छूट रही थी। देखो जैसे आपसे कहा जाए, एक पुरुषों की जो हाइट है न्यूनतम मांगी है 1.65, और आपकी हाइट बिल्कुल 1.65 ही है, ये बात बहुत ध्यान से समझना, 1.65 ही अगर आपकी हाइट है, तो आप पता क्या करना, आप एक काम करना, आपको लगता है क्योंकि ये कहते हैं कि सर जी फिजिकल में जो है 1.65 हाइट है तो हमें बाहर निकाल देंगे, 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए, तो ऐसे मेरे प्यारे भाई जिनको ये लगता है कि मेरी तो बिल्कुल 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 लेवल में हूं, बिल्कुल बाउंड्री पे रखा हूं मैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से, वहां अपना पहली मेजरमेंट करवा लें और एक डॉक्यूमेंटेशन ले लें, यानी सर्टिफिकेट ले लें कि मेरी हाइट जो है 1.65 है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम फिजिकल के लिए जाते हैं तो वहां के मेजरमेंट में थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है, तो हमारे 1.65 हाइट है, लेकिन वहां के जो मापक हैं वहां थोड़ा सा एरर होगी, तो वो थोड़ा सा कम दिखाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि अरे मेरे तुम्हारी हाइट बराबर नहीं है। तो जब आप अपना सर्टिफिकेट दिखा दोगे ना, तो आप कह दोगे कि हाँ देखो ये हमारे जिला के सरकारी अस्पताल ने हम ये कहा है कि आप जो है बिल्कुल फिट हैं, आपकी जो हाइट जो है 1.65 है। तो फिर वहां पर वो उनको दोबारा से अपने मेजरमेंट को देखना होता है कि हमारी गलती है या वाकई हाइट ठीक है। ठीक है, आओ सर, उससे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा सर? हाँ जी, देखो अगर आप एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई देखो, आप जो है, मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से आपका आरपीएफ एसआई का पेपर आ रहा है, तो जो रुझान आया है बच्चों का, वो मैक्सिमम परसेंटेज लगभग 70 से 80% जो बच्चों ने, मेरे प्यारे भाई, हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें बच्चों से जब पूछा गया, 70 से 80 या 90 मैं कह दूं, लगभग मेरे प्यारे साथियों जो आपके 17 से 90 क्वेश्चन तक जो अटेम्प्ट कर रहे थे, उनकी परसेंटेज मेरे प्यारे भाइयों बहुत सबसे ज्यादा थी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप, मेरा मानना ये है कि अगर आप 90 प्लस के स्कोर कर रहे हो, 90 प्लस स्कोर आ रहा है आपका, है ना, कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए सेफ जोन में है। ठीक है, सेफ जोन में, और बिल्कुल सेफ जोन में जाना चाहते हो तो 95 क्रॉस करिएगा। 95 बिल्कुल आराम से मेरे प्यारे भाई आपका हो जाएगा, जिस तरीके का लेवल आ रहा है। ठीक है, पेपर का अगर इसी पैटर्न पे अगर पेपर आता है तो ठीक है। बाकी का मेरे प्यारे भाइयों की आपकी किस जोन में कितनी फॉर्म भरे गए हैं, कितनी वैकेंसी हैं, वहां पर आपकी अगर कट ऑफ लगती है तो उसके हिसाब से वेरी करेगा। ठीक है, तो बाकी का आपको किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर जी जैसा एक्सपेक्टेड ऑपरेशन होता है, अच्छा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो बिल्कुल वहां पर देखो, अपेंडिक्स का हो ऑपरेशन, चाहे किसी का भी हो, अगर, क्योंकि वहां पर अब उनका मापदंड चाहिए, उनका ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन हो गया है, अब वो फिट हैं, वो दौड़ वगैरह लगा सकते हैं अपने बेस पर। क्योंकि ऐसा होता है बहुत से साथी क्या होते हैं, छिपा के अभी हुआ है 2-3 महीने पहले और दौड़ लगाना शुरू कर दी, मतलब फिजिकल में चले गए, फिर उन्हें आगे जाके लॉन्ग दिक्कत होती है।
तो अपने जीवन को इस तरीके से परेशानी में न डालें। इससे तो अच्छा है आप जीवन आगे ज़्यादा जी सकते हैं, ठीक है, अच्छा कर सकते हैं। और भी ऐसा नहीं है कि केवल यही चीज़ चलेगी, और भी नौकरी है आपके बिना, ठीक है, टेक्नीशियन वगैरह की और भी पोस्ट होती है, रेलवे की और भी पोस्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिट हैं और आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है पहले, अब ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो उनके मापक हैं उन पे आप खरे उतरने चाहिए। आपको दौड़ लगानी आनी चाहिए, ठीक है, जितना उन्होंने क्राइटेरिया दिया उसमें। और आपको जो है हाई जंप, लॉन्ग जंप, और आपका जो मैंने बताया हाइट और चेस्ट, बस महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं होती, ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। चलिए 5 साल का हो गया ऑपरेशन, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वरुण, ठीक है। चलो तो मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे आज की क्लास में। बस मुझे यही, आपको 5 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है वरुण, ठीक है। आज की क्लास में मुझे यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ लीजिए। डेफिनेटली 100% मंथली एग्जाम, हाँ जनवरी मंथ। देखो विजय कह रहे हैं 100%, बिल्कुल यही जोश रखिए सर, डेफिनेटली जनवरी में हो जाएगा। सर मैं विडो क्या आरपीएफ एसआई, हाँ जरूर जरूर दे सकते हो, जरूर दे सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, मेडिकल में अगर अनफिट हो जाते हैं तो क्या रीमेडिकल मिलता है? हाँ देखो सुमित, ये आपने बिल्कुल सही जवाब पूछा कि अगर रीमेडिकल, अगर आपको उस पे वो, पहले तो आप अपील कर सकते हैं कि मेरा ये जो मेजरमेंट है दोबारा किया जाए, और वो मेजरमेंट किया भी जाता है। लेकिन अगर वो बिल्कुल अगर अनफिट है तो फिर भाई उसका कोई नहीं वो कर सकता, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपको एज ए एप्लीकेशन वहां पर तुरंत ही वेरीफाई करानी पड़ती है, और वहां देना पड़ता है, फिर जो है आपका देखा जाता है, ठीक है। कितने घंटे तैयारी किया जाए? अजीत भाई ये तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बेस कैसा है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप जो है पढ़ाई करें हमारे इस यूट्यूब चैनल से, और रेगुलर बेस पर मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। और बेहतर आपकी एप्लीकेशन है टीटीआई स्टडी क्लास, टीटीआई स्टडी के नाम से, वहां पर भी आपको मॉक दिए गए हैं, वहां पर आप जाके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप की एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और बस ठीक है, आप किसी को पूछता ना तो नहीं है। अब जो भी कुछ पूछना है अपना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, तो देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके वही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपने अभी तक अपनी, जैसे जो मिनिमम आहारता जो मांगी है, जैसे 10th, अगर 10th 12th मांगा है तो आप वही मार्कशीट लेके जाएंगे, ओरिजिनल साथ लेके जाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब कुछ है आपको। और जब मेजरमेंट फिजिकल होगा, फिजिकल में आपको वहां पर बहुत सारे आपके जो आरपीएफ के जवान होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। बाकी का हम भी आपको यहाँ पर बता देंगे, और भी कुछ। हाँ सर जी, मेडिकल में अगर अनफिट हो जाते हैं तो क्या रीमेडिकल? हाँ मैंने बता तो दिया आपको। अगर अनफिट हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथी? अप्लाई वहीं उसी दिन आपको वहां से रिक्वेस्ट करनी होगी कि ये मेरा गलत मेजरमेंट हुआ है, इसको दोबारा से रीचेक किया जाए, तो ये हो जाता है, ठीक है। आइए बाकी का एक बार में वहां पर या तो सर जीके जीएस मैथ में कितना दिया जाए? हाँ जी, तो ये मेरे प्यारे भाई मैंने आपको बता दिया। फिलहाल यहाँ पर फिजिकल बताना था मुझे कि आरपीएफ जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है क्यों हार्ड होता है, अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको बहुत बेहतर लगी होंगी, और अगर आपको कोई प्रश्न भी अगर पूछना है तो उसका रिप्लाई आपके कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप कमेंट में ऑफलाइन चैट के माध्यम से आप बता देना, ऑफलाइन चैट के माध्यम से, ठीक है। तो फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।